नमस्कार, झारखंड ब्रेकिंग न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज हमारे साथ में है झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक सह केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु जी। शत्रुघ्न जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जय भीम, क्रांति जोहार जी। शत्रुघ्न जी, जैसा कि आपके बारे में सुना गया है कि आप दलित मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और छात्र जीवन से ही राजनीति में आपने प्रवेश किया। एक लंबे सफर के बाद आप बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी झारखंड में मनोनीत रहे। उसके बाद आप आज झारखंड क्रांति मंच के केंद्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हैं। हम जानना चाहेंगे आपके विषय में कि छात्र जीवन से राजनीति में प्रवेश के दौरान कौन सा वह मोड़ आया जिस मोड़ को देखते हुए आपको लगा कि नहीं, यही बेहतर रास्ता है और इसी में अपना जीवन भर का योगदान देना है। 90 के दशक में जब माननीय कांसीराम साहब जी का पदार्पण झारखंड की धरती, तत्कालीन बिहार की धरती पर हुआ, जो अभी झारखंड है जी, तो उस पीरियड में साहब कांसीराम जी मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो के सवाल पर दिल्ली में कई जगहों पर आंदोलनरत थे जी। हम लोग काफ़ी प्रभावित थे साहब से जी। और अध्ययन के दौरान हमने तय किया कि हमें माननीय कांसीराम साहब के सानिध्य में जाकर के जी बहुजन मूवमेंट को समझना चाहिए। जी। जब मैं साहब के संपर्क में आया तब साहब ने बहुजन छात्र मोर्चा पलामू का जिला अध्यक्ष हमको मनोनीत करवाया जी। और 93 में उस वक्त बहुजन समाज पार्टी का युवा विंग हुआ करता था, युवा बसपा, मैं उसका अध्यक्ष बना। इसके बाद मैं जिले का पलामू का प्रवक्ता बना। फिर जो है 95 के बाद 96 में मैं पलामू जिला बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष बना। तब से लेकर के 2006 तक मैं पलामू का जिला अध्यक्ष रहा। इस दरमियान हमने काफ़ी पलामू के लगभग सभी गाँव का हमने भ्रमण किया, हमने कैडर क्लास किया, काफ़ी आंदोलन भी हम लोगों ने किए। फिर 2006 में चूँकि साहब साहब का दौर ख़त्म हो चुका था जी, तो हमको बहन जी के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी का झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जी। और मैं 2009 तक इस पद पर रहा। जी। 9 में हमारा प्रदेश का महासचिव डायनामिक साथी अजीत कीड़ो, जो सिमडेगा विधानसभा से चुनाव लड़कर के पहला MLA होते जी, उनकी पॉलिटिकल हत्या राजनीतिक तरीके से टारगेट करके उनकी हत्या कर दी गई जी। और उस पीरियड में बहन जी ने कंडोलेंस मैसेज तक नहीं भेजा जी। और तत्कालीन प्रभारी ब्रजलाल खाबरी ने हमको आंदोलन करने से मना कर दिया। मेरा दिल टूट गया। तब मैंने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया, पद छोड़ दिया। जी। इसके बाद कई सारी चैलेंजेस आपके सामने आए और फिर लगातार चैलेंजेस को आप पार करते हुए पुनः एक बार ऐसा समय आया कि फिर से आप बहुजन समाज पार्टी को आपने ज्वाइन किया। जी, 2016 के बाद जी, डॉक्टर बलिराम साहब जब झारखंड के प्रभारी बन के आए तब उन्होंने कहा कि बहन जी का मैसेज है, आप वापस लौटो, पुरानी गलतियां नहीं होंगी। जी। तो मैं वापस लौट गया और इसके बाद हमको झारखंड बसपा का पुनः एक बार हमारे हाथ में कमान सौंपा गया। मैं प्रदेश अध्यक्ष बना और फिर मैंने फिर से प्रयास किया बसपा को पटरी पर लाने का। काफ़ी हमने संघर्ष किया, लेकिन जब डॉक्टर राम कुमार कुरील को बहन जी ने झारखंड का प्रभारी बनाया इस मंशा के साथ कि टिकट का हेरा फेरी हो, पैसे से टिकट बेचे जाएं। चूँकि हमने डॉक्टर राम कुमार कुरील को नज़दीक से देखा टिकट बेचते हुए, कार्यकर्ताओं को इंसल्ट करते हुए, तो फिर मैंने बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। फिर हमको पार्टी का प्रदेश प्रभारी बनाया गया। और जब मैं प्रदेश का प्रभारी बना तो टिकट वितरण में भी हमसे कंसेंट नहीं लिया गया। और मैं आपको बता दूं कि 2019 में पार्लियामेंट के इलेक्शन के क्रम में जब मैं पूरे मनोयोग से मैं लगा हुआ था तब मैंने बहन जी को लखनऊ में और बाकी जिम्मेवार पदाधिकारियों को यह बात कही
कि जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनको पलामू लोकसभा का टिकट दिया जाए जी। लेकिन उल्टा हुआ, चूँकि पैसे का खेल बसपा में होता ही है जी। तब पूर्व मंत्री दुलाल भुइयाँ जी की पत्नी को, अंजना भुइयाँ को यहाँ से टिकट दिया। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार जो दलाली में पूरा भरोसा करते हैं जी। तो अंजना भुइयाँ को टिकट दिया गया, जिसका नतीजा हुआ कि पार्टी का प्रदर्शन पूर्व की अपेक्षा काफ़ी घटिया हो गया जी। और इसके बाद जब फिर विधानसभा का चुनाव होने लगा तब भी मैंने कहा कि जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए हैं आप उनको भी टिकट दीजिए जी। लेकिन इस बार तो और बुरी तरह से ह्यूमिलेट किया गया। विधानसभा चुनाव में पार्टी के स्टार कैंपेनर के रूप में मेरा नाम था, लेकिन हमने ये सोच करके कि जब एक भी टिकट वितरण में हमसे कंसेंट नहीं लिया गया, पार्टी के समर्पित एक भी पुराने कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया जी। बल्कि 1-1 करोड़ रुपए वसूले गए। मैं आपको बता दूं जी। हुसैनाबाद में 1 करोड़ रुपए में टिकट दिया गया। तब हमने तय किया कि अब हमको बहुजन समाज पार्टी नहीं करनी है। मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और स्टार कैंपेनर से मैंने इस्तीफा दे दिया और 26 नवंबर 2019 को हमने झारखंड क्रांति मंच का गठन किया। और संयोग से मैं बता दूं कि आने वाले 26 नवंबर को दूसरा साल पूरा होगा और इस क्रम में हमने अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, खासकर दलितों पर जुल्म, अन्याय, अत्याचार की घटनाओं को लेकर के आंदोलन किया और अभी भी हम शपथ लेते हैं कि जहाँ कहीं भी अन्याय, अत्याचार होगा दलितों पर। झारखंड क्रांति मंच को किस तरह से देखा जाए, राजनीतिक संगठन या सामाजिक संगठन के तौर पे देखा जाए? अभी तो झारखंड क्रांति मंच संघर्ष का मंच है जी। मैं चूंकि पॉलिटिकल व्यक्ति रहा हूँ जी। तो राजनीतिक बिंदुओं पर मैं चुप नहीं रहता हूँ। मैं अपनी अभिव्यक्ति है ना जी। को व्यक्त करने में पीछे नहीं रहता हूँ। जी। तो लोग उसको पॉलिटिकल मंच समझ रहे हैं, लेकिन अभी ये संघर्ष का मंच है। जहाँ भी अन्याय, अत्याचार होगा, जिसके साथ भी होगा, जो हमारे पास, हम लोगों के पास आएंगे, उनके कहने का अर्थ है कि यदि भविष्य में आपको मौका मिलता है जी तो इससे राजनीतिक पार्टी का दर्जा आप दिलाएंगे और आगामी चुनाव में हो सकता है आप चुनाव भी लड़ने का प्रयास करें या लड़ाने का प्रयास करें। देखिए, जिस तरीके से झारखंड क्रांति मंच की सदस्यता लोग ले रहे हैं जी, तो हमारा मानना है कि 2023 तक जी झारखंड क्रांति मंच एक पॉलिटिकल मंच के रूप में, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, जी, अगर हमारे साथियों ने चाहा तो वो पंजीकृत होगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। तो मास्टर की को लेने के लिए राजनीति में चूंकि बहुत सारे अयोग्य लोग, बहुत सारे चमचे, दलाल, बेलचा लोग हिस्सा लेकर के, और जो भारत का संविधान है उसमें निहित भावना है उसको कलंकित कर रहे हैं। तो हम चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, साहब कांसीराम जी के अनुयायी हैं, इसलिए हमने तय किया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हमको हिस्सा लेना चाहिए और मुखिया से लेकर के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक हमको, हमारे जितनी औकात, जितनी क्षमता है, निश्चित तौर पर हम लड़ाएंगे, हम संघर्ष करेंगे और बाबा साहब का सपना, भगवान बिरसा मुंडा का सपना, नीलांबर पीताम्बर का सपना, शेख भिखारी का सपना, तिलका मांझी का सपना पूरा होगा झारखंड की धरती पर। अभी आप सुन रहे थे झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक सह केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु जी को। आप इस कार्यक्रम में आए, शत्रुघ्न जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय भीम क्रांति, जोहार। आगे भी इसी तरह हम आपको जनप्रतिनिधियों से मिलाते रहेंगे और उनके विचार जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।